मृदुला गर्ग ने अपने जीवन का वर्णन किया है। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियां नहीं सुन सकी। शायद इसीलिए लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है। और दूसरी तरफ जो माँ है, उनकी शरीर से इतनी दुर्बल थी कि उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ अपने ससुराल में पूरा ढोकताप था। लेखक की माँ में आज़ादी के जुनून था। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। लेखक की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पढ़कर भला इंसान बन गया। आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो मेरी संग की औरतें। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका अपनी नानी से इसलिए प्रभावित थी क्योंकि जब उसके नाना विलायत से पढ़कर लौटे और विलायती ढंग से जिंदगी जीने लगे तो उनकी नानी के रहन सहन पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही नानी ने अपनी किसी इच्छा और पसंद नापसंद को अपने पति को बताया। नानी अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। इस घटना से उनका देश में अटूट प्रेम से भी लेखिका प्रभावित थी। लेखिका की नानी भली ही अनपढ़ और पर्दे वाली महिला रही, पर पति की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया और अपनी निजी जीवन में आजाद विचारों वाली महिला थी। इससे भी लेखिका बहुत प्रभावित थी। क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? नानी के मन में स्वतंत्रता की भावना थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की। इससे उनके देश प्रेम की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है। लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने विलायती जीवन शैली को कभी स्वीकारा नहीं, अतः उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेज भक्तों से मुक्त कराया। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी रही। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में कहा है कि लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखना है और दूसरा है कि लेखिका की दादी के घर में माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है, मतलब अंकित कीजिए। आंसर है, लेखिका की मां की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लेखिका की मां आम भारतीय महिला की तरह खाना पकाने और बच्चों का पालन पोषण करने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। और दूसरा है, वह दुबली पतली स्त्री व्यक्तित्व की साड़ी पहनती है और जो उनके संभलती नहीं थी साड़ी, और इस तरह उन्होंने पूरा जीवन गांधी जी के सिद्धांतों पर पालन किया। तीसरा है कि लेखिका की मां सत्यवादी, ईमानदार, आज़ादी के प्रति जागरूक औरत थी। चौथा है, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि हर कार्य में उनकी सलाह ली जाती थी। खा है क्वेश्चन था कि लेखिका की दादी के घर माहौल का चित्र अंकित करना है। तो इसका है, लेखिका के दादी के घर में सब लोग आज़ादी से आंदोलन में हिस्सा लेने वाले थे। वे सादा जीवन और ऊंचे विचारों वाले थे। सब लोग अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे और घर में पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं था और घर का जो माहौल बड़ा धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक था। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी के पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? आंसर है, लेखिका की जो दादी थी वो साहसी और खुले विचारों की औरत थी और उस समय ज़्यादातर जो दादियाँ पोते की कामना करती थी। तो मेरे अनुसार से लड़की की चाह रखना एक साहस और हिम्मत की बात है। क्वेश्चन है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की मां ने ना तो चोर को पकड़ा और ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उससे कहा कि चाहे चोरी कर चाहे खेती, ये तुम्हारी मर्जी है। और उनके इस व्यवहार से चोर का जो मन था वो बदल गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया।
यदि वह चोर से बुरा व्यवहार करती तो शायद चोर गलत रास्ते पे चलने लगता। इसलिए डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही दिशा पर लाया जा सकता है। क्वेश्चन है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शिक्षा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आंसर है शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। कर्नाटक के छोटे से कस्बे जो बागलकोट में जब स्कूल नहीं था तो लेखिका ने खुद अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। क्वेश्चन है पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर जो लोग किसी की बात को इधर उधर नहीं करते और जिनके इरादे मजबूत होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, सच के आगे झुकते हैं, जिन लोगों में हीन भावना नहीं होती और जिनका व्यक्तित्व सरल और सहज हो, और जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा गलत रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, ऐसी ऊंची भावनाओं वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर है लेखिका और उसकी जो बहन है बड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, जो सोचती थी करके ही दम लेती थी। अधिक बरसात के बावजूद सबके मना करने पर भी लेखिका की बहन स्कूल जाती है और इससे उसका दृढ़ जो निश्चय है स्वभाव झलकता है। और दूसरी ओर जब लेखिका डालमिया नगर में रहती थी तब उसने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया और कर्नाटक में मेहनती और खिसके लोगों के साथ स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका की हिम्मत, धैर्य, लीक से हटकर और स्वतंत्र व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। धन्यवाद।